तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं संख्या अगर x रही होगी तो x का 45% का 15% बराबर 105.3। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये आपका एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब कितने 5 के पहाड़े काटेंगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 के पहाड़े काटेंगे ये आपका 351 होगा। और इसको अगर हम 9 के पहाड़े काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 नया 81, और ये आपका 5 बार जाएगा। अब 5 के पहाड़े से इसे काटेंगे तो ये आपका दशमलव में आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी। ये कितना हो जाएगा 5 सते 35, और कितना होगा 4 बचेगा तो 5 40, 7.8 होगा। अब देखिए इसका अगर हम गुणा कराएंगे तो ये आपका x बराबर आपका 7.8 गुणा 200, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1560 हो जाएगा। अब 1560 का मुझे 24% निकालना है, तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, और ये कितना 5 दूनी 10, और ये कितना 12 बार जाएगा। इसका गुणा करा देंगे हमें मिल जाएगा 374.4। 374.4 आपका बी ऑप्शन सही है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये आपका होगा 500 गुणा 6/7 गुणा 42/100 गुणा 35/100। तो अब देखिए इसमें क्या होगा हमारा, ये 7 से काटेंगे ये आपका 5 बार जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और इसको अगर हम काटेंगे तो ये आपका कितना 3 बार जाएगा। अब देखिए ये आपका 50 है, और ये आपका 2 बार जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 21 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 तिया 63 हो जाएगा। तो 63 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ई ऑप्शन नन ऑफ दीज करेक्ट होगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एक संख्या का 1/5, अगर मान लेते हैं संख्या अगर x है तो x/5 किसके बराबर हो जाएगा 81 के। तो संख्या तो आ गई भाई 405 आ गई, 81 गुणा 5 कितना होगा 405 होगा। अब संख्या का 68% निकालना है, यानी 405 का हम निकालेंगे 68%। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 68/100। 2 के पहाड़े काटेंगे 34 बार जाएगा, और ये आपका कितना 50 बार। अब देखिए इसको 5 के पहाड़े काटेंगे, ये कितना 10 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 81 बार जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 81 गुणा 34 है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 30 + 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 तो हमारा आगे आ जाएगा, 81 गुणा 3 हो जाएगा 243, और ये आपका 4 एकम 4 चरवटी 32, और ये आपका हो जाएगा 4 3 2 5 4 3 7 2, और ये बटे में आपका 10 है, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 275.4 आपका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें 25% का फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, कितना होता है 1/4। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब देखिए x है y है, एक्सप्रेशन क्या है x³ y²। ठीक है, तो अब देखिए ओरिजिनली x कितना है 4 है, और ओरिजिनली y कितना है 5 है। अब क्या होगा, अब x³ y², ठीक है, x³ y² यानी 4 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, यानी 64 गुणा 25 कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ये आपका 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 25% की कमी हो जाए और 20% की कमी हो जाए y में, तो 25% कम होगा यानी कितना 1 यूनिट कम होगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 27 गुणा 16, तो 27 गुणा 16 बच्चों हो जाएगा
432। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 1168। अब प्रतिशत निकालेंगे तो 1168 और ओरिजिनली संख्या हमारी कितनी है 1600 गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो ये हमारे कट जाएंगे तो 16 सत्ते 112, ठीक है 16 सत्ते 112 और 16 सत्ते 112 और 16 तिया 48, तो 73% आपका डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अगर जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है हमारी उसको अगर ओरिजिनली अगर हम x अपॉन वाई मान ले तो क्या बोल रहा है इसमें अंश हो जाएगा x और हर क्या हो जाएगा, हर आपका y हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि की जाए, यानी अंश अगर x है तो इसमें 25% की वृद्धि, तो x का 25% कितना हो जाएगा 0.25x, इतनी वृद्धि कर दी जाए, यानी पहले अंश x था अब क्या हो जाएगा x प्लस 0.25x, तो x प्लस 0.25x आपका कितना हो जाएगा 1.25x। और क्या बोल रहा है हर को दुगना कर दिया जाए, यानी जो हर है उसको डबल कर दे, तो यानी 2y कर दिया, पहले y रहा था हर अब 2y हो गया। तो अब ये हमसे बोल रहा है कि जो आपकी भिन्न है ये 5/9 आ जाती है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो ये आपका 2 जीरो अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब 25 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 5 बार जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा, 5 से ये आपका 5 कट जाएगा, x बटे वाई आपको मिल जाएगा 8/9। तो ओरिजिनल भिन्न आपकी कितनी है 8/9, आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों अब इसी क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। अगर भिन्न हमारी x बटे वाई है, मान लेते हैं हमारी जो भिन्न है वो 100 का गुणज है, तो 100 का गुणज है तो ये आपकी क्या हो जाएगी 100x हो जाएगी, और जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो 100y हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि, तो 100x है, अगर 25% बढ़ेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा 125x, और इसको बोल रहा है दुगना करना है तो ये आपका 200x, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/9 के बराबर होगा। अब देखिए अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये 25 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 5 बार जाएगा और ये आपका 8 बार जाएगा, 5 से ये आपका पूरा कट जाएगा, तो x बटे वाई आपको मिल जाएगा 8/9 मिल जाएगा। 8/9 हमारा मिल रहा है, ये हमारा सी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो भिन्न x बटे वाई मानने की बजाय हम हर और अंश दोनों को 100 का गुणज मान लेते हैं, तो अंश हो जाएगा आपका 100x और हर जो है आपका वो कितना 100y हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं इसको कि अंश और हर x बटे वाई अगर भिन्न है तो हम 100 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा अंश हो गया और ये आपका हर हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है अंश में 220% की वृद्धि, यानी 100 है तो 220 बढ़ा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 320x, और इसमें क्या बोल रहा है 150% की वृद्धि, यानी 100 अगर है 100y अगर है तो 150 बढ़ा रहा है, यानी कितना करेगा अब हो जाएगा 250y के बराबर, और ये परिणामी कितना है 4/5। अब देखिए इसमें क्या होगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 32 5 25, x बटे वाई आपका कितना हो जाएगा 5/8। ओरिजिनल भिन्न आपकी क्या हो जाएगी 5/8 आपका ये ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो ओरिजिनली भिन्न हम क्या मान लेते हैं 100x बटे 100y। अब ये क्या बोल रहा है 200% की वृद्धि,
तो ये 200% की वृद्धि अगर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300x बटे, और 400% की वृद्धि करें तो यानी 100 में 400% की वृद्धि करें, यानी 100 में 400 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 500 y के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर है 1 सही 1/20, तो 1 सही 1/20 जो ये आपका है, ये आपका बराबर होता है 21/20 के। तो ये 2 जीरो तो आपके कट जाएंगे और 63 5 को 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7/4, जिसे मैं लिख सकता हूं बच्चों 1 सही 3/4। तो 1 सही 3/4 आपका ए ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो क्या बोल रहा है आधा घंटा, तो आधा घंटा कितना हो जाएगा 30 मिनट। अब 30 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना 60 से गुणा कर देंगे 1800। अब 1800 का 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड, यानी हम क्या कर सकते हैं 1800 का 1 मिनट 10 सेकंड क्या हो जाएगा 70 सेकंड। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 3.89। तो 3.89 हमारा बी ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो 6.8 किलोग्राम, तो 6.8 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6800 ग्राम। अब 6800 का कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत मानेंगे तो x बटे 100, ये किसके बराबर है 17 ग्राम के बराबर है। 2 जीरो हम काट देंगे, 17 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 कितना हो जाएगा 0.25। अब x हमारा क्या है कितने प्रतिशत, हमने x प्रतिशत माना, तो x प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा 0.25%, आपका सी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है और नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2 क्विंटल का 2.5 किलोग्राम कितने प्रतिशत है, तो वो आप निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर 2.5 किलोग्राम का 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो 2.5 किलोग्राम का 2 क्विंटल कितने प्रतिशत है, तो 2.5 किलोग्राम हमारा आधार होगा, तो 2.5 किलोग्राम हमारा नीचे रहेगा। और 2 क्विंटल, तो 1 क्विंटल में होते 100 किलो, तो 2 क्विंटल में 200 किलो। अब देखिए हम क्या करेंगे 100 से हम गुणा कर देंगे तो दशमलव हटाएंगे, यहां पर 1 जीरो और लग जाएगा। अब 25 40 बार जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 8000%। 8000% आपका ई ऑप्शन सही है।